दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया भारत, संयुक्त राष्ट्र भी हैरान। अकेला 14 देशों के खिलाफ यूएनएससी में खड़ा हुआ भारत। वहीं भारत के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला, 12 देशों पर हमला, पाकिस्तान समेत रूस को भी घेरा। तो भारत के पास पहुंचा चीन से परेशान देश, मांगी ब्रह्मोस की ताकत। अब ब्रह्मास्त्र होगा चारों ओर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी ताकतवर देश एक हो गए, लेकिन अकेले भारत ने अलग स्टैंड लेकर सबको चौंका दिया। भारत कई वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों के सामने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिका रहा, और इस बार भी भारत ने साबित कर दिया है कि अगर किसी फैसले का दुरुपयोग हो सकता है तो फिर चाहे दुनिया एक तरफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत सही के पक्ष में अकेला खड़े रहने के लिए तैयार है। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा। वैश्विक स्तर पर जब भी मौका मिला, इसके खिलाफ लामबंदी का कोई भी मौका इंडिया ने नहीं गंवाया। पीएम मोदी ने कई बार साफ शब्दों में पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से वाकिफ कराया है। दरअसल अमेरिका और आयरलैंड ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि दुनिया भर में जिन संगठनों पर सैंक्शन लगे हुए हैं, उन्हें भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स यानी कि मानवीय सहायता के दायरे में रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में प्रतिबंधित संस्थाएं सहित पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को मानवीय सहायता मिल सके। अब आप ही बताइए कि भारत इस तरह के प्रस्ताव का विरोध क्यों ना करे। अमेरिका और आयरलैंड द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स ने वोट डाले। हैरानी की बात तो देखिए, 15 में से 14 सदस्य एक तरफ खड़े दिखे, लेकिन यहां भी भारत ने अकेले खड़े होकर दुनिया को अपनी चिंताएं बताने की हिम्मत दिखाई। दोस्तों, भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इससे आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद जुटाने में मदद मिलेगी और वो नए लड़ाकों को आतंकी संगठनों में आसानी से भर्ती कर सकेंगे। भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव से आतंकियों को सबसे बड़ा फायदा होगा, इसलिए भारत इसके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। भारत ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में कई आतंकवादी संगठन हैं जो प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मान्य संगठन और नागरिक समाज समूह के रूप में पेश करते हैं। भारत का इशारा हाफिज सईद के जमात-उद-दावा की तरफ था, जो खुद को एक परोपकारी संगठन बताता है, लेकिन असल में वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा ही एक संगठन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान ने FATF से बचने के लिए अपने आतंकी संगठनों से NGO और ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, ताकि ये आतंकी संगठन समाज सेवा की आड़ में अपनी आतंक की दुकान चला सके। वैसे दोस्तों, यूएनएससी में भारत के स्टैंड से अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, देश चुनाव के नतीजों में व्यस्त था। इसी बीच एक बड़ी खबर दब गई। ये खबर भारत और अमेरिका से जुड़ी है, जिसने हर जगह हलचल मचा दी है। इस खबर के बारे में जानकर आपको भारत की ताकत पर गर्व होगा और पाकिस्तान पर हंसी भी जरूर आएगी। दरअसल भारत के अल्पसंख्यकों पर बयानबाजी करने वाले अमेरिका को झुकना पड़ा। अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारत को इस साल अत्यंत चिंताजनक स्थिति वाले देश या विशेष निगरानी वाले देशों की सूची में शामिल नहीं किया। भारत को अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नसीहत देने वाला अमेरिका अब पलट गया। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल इस तरह की सूची जारी करता है। इस सूची में बताया जाता है कि वो कौन देश है जहां अल्पसंख्यक लोग खतरे में हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इस सूची में अमेरिका ने इस बार चीन, पाकिस्तान, रूस और म्यांमार समेत 12 देशों को शामिल किया, तो वहीं भारत को इस सूची में शामिल ही नहीं किया गया। अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत देते हुए 12 देशों पर हमला बोल दिया है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं और चीन के उइगर मुसलमानों की क्या हालत है, इसलिए अमेरिका ने इन दोनों देशों को इस सूची में शामिल किया है। म्यांमार को रोहिंग्या पर अत्याचारों के लिए शामिल किया गया, जबकि रूस को वैगनर प्राइवेट मिलिट्री द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए शामिल किया गया है। बताया जाता है कि वैगनर प्राइवेट मिलिट्री पुतिन की सेवा में लगी है और जो काम रूस की सेना ने नहीं किया, वो वैगनर प्राइवेट मिलिट्री को सौंपा जाता है। अमेरिका का कहना है कि वैगनर मिलिट्री धर्म के आधार पर अत्याचार करती है। इस सूची में सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे मजेदार बात बताते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट USCIRF नाम की एक संस्था जारी करती है। USCIRF मतलब कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पहले रिपोर्ट तैयार करती है
उसके बाद अमेरिका की सरकार को सौंप देती है। इस संस्था ने दावा किया है कि उसने अपनी इस रिपोर्ट में भारत का नाम शामिल किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने भारत का नाम हटा दिया। आपको बता दें कि बाइडेन सरकार के इस कदम को सही ठहराया गया। अमेरिकी सरकार का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत एक बड़ा देश भी है, इसलिए इन देशों की सूची में भारत को डालना सही नहीं। वैसे ये बात सही भी है, क्योंकि जिन देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया वो लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले देश नहीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को चुनौती दी है। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान अमेरिका से पूछ रहा है कि सूची में भारत का नाम क्यों नहीं डाला गया। वैसे पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ भारत ही वो देश है जहां के मुसलमानों को इस्लामिक देश में रह रहे मुसलमानों से ज्यादा अधिकार मिले हैं, उनसे ज्यादा आजादी मिल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। दोस्तों, आपको अमेरिका की इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर की। तो दोस्तों, भारत ने अपने दुश्मनों के दुश्मन को दोस्त बना लिया है। चीन को घेरने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लगातार बड़ी जीत मिल रही है। भारत ने अपनी वेपन डिप्लोमेसी के दम पर चीन के दुश्मनों से बड़े रक्षा समझौते करने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में चीन के एक और पड़ोसी देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की दिलचस्पी दिखाई। ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाने वाला ये देश वियतनाम है। इस मिसाइल को बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस जल्द ही इस डील को लेकर बातचीत शुरू करने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम की राजधानी हनोई के डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि वियतनाम के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बेहद ही जरूरी है। इसकी एक बड़ी वजह चीन है। वियतनाम को सबसे ज्यादा खतरा उसके पड़ोसी देश चीन से ही है। वियतनाम और चीन के बीच 1969 में एक युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में अपनी सीमा की रक्षा के लिए वियतनाम सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के वियतनामी सेना में शामिल होने से चीन के खिलाफ उसकी आक्रामक शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का एक सौदा कर चुका है। भारत इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट भेजने को तैयार है। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। ये वो सभी देश हैं जो चीन के आसपास हैं और चीन से परेशान भी हैं। चीन के पड़ोस में रहना आसान नहीं। चीन के पड़ोस में वही देश चैन से रह सकता है जो उसे जवाब दे सके, और चीन को जवाब देने के लिए ताकत जरूरी है। वो ताकत भारत के पास है। अब यही ताकत भारत चीन के दूसरे पड़ोसियों को देने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत की ब्रह्मोस अगर चीन के पड़ोसी मुल्कों के पास होगी तो चीन को काउंटर करना आसान होगा? अपना जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।